समर सीज़न शुरू होते ही ना कच्ची केरियाँ मार्केट में आना शुरू हो जाती है। और इस बार मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पर कोई नहीं, आज मैं लेकर आ ही गई और मैंने फटाफट से उसकी दो रेसिपी भी बना ली है। तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की कच्ची केरियाँ लाई हूँ। एक छोटी वाली है ना, जो ये वो देसी मतलब है, और जो ये बड़ी वाली दिख रही है ना, उस वो तोतापुरी हम बोलते हैं। तो वो है, दोनों को ही मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया था, ताकि जो उसके ऊपर चिपका रहता है ना कुछ कुछ, वो आसानी से निकल जाए। और मैंने उसको अच्छे से बाद में पोंछ लिया है। अब ये जो छोटी वाली अंबिया है ना, मैं उससे बनाने वाली हूँ एक फटाफट से 5 मिनट में बन जाने वाला इंस्टेंट सलाद बोल लो या फिर चटनी बोल लो। उसका टेस्ट ना बड़ा ही खट्टा मीठा टेंगी सा रहता है, तो वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। ये किसी भी चीज़ के साथ अच्छा लगता है, चाहे दाल चावल हो, चाहे रोटी हो, पराठा हो, या फिर खिचड़ी के साथ भी इतना ही अच्छा लगता है। और मुझे अभी इसको ना ग्रेट करना है, तो उसके लिए मैंने उसका छिलका निकाल दिया है, ताकि वो आसानी से ग्रेट हो सके। आप चाहो तो टुकड़ों में भी कर सकते हो। अब ये जो छिलका हमने निकाला है ना, आप उसको कोई और सब्ज़ी भी बना सकते हो, या फिर आपको खटाई करनी है तो उसको सुखा के उसका पाउडर बना लो, वो खटाई उसमें अच्छी आ जाएगी। तो बस उसको हमने ग्रेट कर लेना है। अब उसकी जो गुठली रहती है ना, वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, वो इतनी सॉफ्ट नहीं रहती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है ग्रेट करने में, पर वो हो जाता है, मुश्किल नहीं होती है। मैंने जो तीनों ही अंबिया थी ना, वो उसमें ग्रेट कर लिए, और ये वजन में 250 ग्राम जितनी थी। तो आप कितना क्वांटिटी बना रहे हो ना, उस हिसाब से आपको उसके आगे गुड़ भी लेना पड़ेगा। अब जो केरी है ना, वो मैंने ग्रेट करके साइड में रख दी है। और सेम वे में मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, तो उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब दोनों ही चीज़ों को ना मैं बाउल में ले रही हूँ, और आगे हम उसको और मसाले करके, तो फिर ये चटनी है ना, वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बस कम सामान में। अब जितना यहाँ पे मैंने केरी ली है ना, तो मैंने टेबल स्पून से मापा है, तो वो मेरी 4 टेबल स्पून जितनी ग्रेट करने के बाद है। तो उसके आधा मैंने गुड़ लिया है, मतलब 2 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। अगर आपके पास देसी वाला गुड़ नहीं है, तो जो कोल्हापुरी वाला आता है ना, उसको आप ग्रेटर से ग्रेट कर लो या छोटा छोटा टुकड़ा कर लो, ताकि वो मिक्स होने में आसानी हो जाए। अब गुड़ के बाद ना हम थोड़े से मसाले कर देंगे। टेस्ट के अनुसार नमक, छोटी सी 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे तीखा वाला जो लाल मिर्च पाउडर रहता है वो डाला है, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जो हमारी चटनी है ना, वो बिल्कुल रेडी है। और ये चटनी की एक ख़ास बात ये है कि इसको खाने से ना गर्मी में लू नहीं लगती है, तो ये एक अच्छी बात उसकी है। और ये इसकी सेल्फ़ लाइफ ना 2 से 3 दिन है, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है ना, तो इसे ज़्यादा इसकी सेल्फ़ लाइफ ना लंबी नहीं होती है। तो ये चटनी ना बिल्कुल रेडी है, एकदम टेंगी सी है। और अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे मुंह में पानी आ रहा है। आपको ये देख के मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारी चटनी ना ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, और आगे हम बनाएंगे ये जो बड़ी वाली तोतापुरी केरी थी ना, उससे हम इंस्टेंट वाला एक अचार बनाएंगे। उसके लिए सेम वे में मैंने उसके छिलके है ना, उसको हटा दिया है। और इसका जो गुठली रहता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो कट होने में इजी हो जाता है। गुठली हम साइड में करके उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। आप चाहो तो इसके बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हो। अभी ना मैं ये जो इंस्टेंट वाला अचार है ना, वो सिर्फ केरी से बना रही हूँ। आप चाहो तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो। उसको टुकड़ों बड़े बड़े टुकड़ों में आलू के साथ मिक्स कर दो, या फिर ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों की सब्ज़ी बना के अच्छा लगता है। बस, तो हमें अभी क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना, तो ये हमें आगे कुक करना है। तो कुकिंग टाइम कम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपको बड़े बड़े टुकड़े अच्छे लग रहे हैं, मुंह में चंक्स बड़े बड़े आए, तो आप उस वे में बड़े बड़े टुकड़े इसके कर सकते हो। मैंने ये जो केरी ली है ना, वो मतलब तकरीबन 220 ग्राम्स जितनी एक केरी थी। तो हमें आगे इसमें भी गुड़ मिलाना है, तो उस हिसाब से हम केरी में गुड़ मिलाएंगे। और ये जो अचार हम बनाएंगे ना, उसकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी लंबी है। ये 15 से 20 दिन तक फ्रिज में आसानी से आप स्टोर कर सकते हो, और बाहर भी आप इसको रख सकते हो, ये बिगड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसको हम तड़का देंगे, तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में ना 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है।
और ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाए हम इसमें ना राई डाल देंगे, और राई तड़कने के बाद ना उसमें जीरा डालेंगे, और हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना ना सौंफ डालेंगे। सौंफ से इसका टेस्ट ना बड़ा ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जैसे ही सारा जो तड़का है वो चटकने लग जाए ना, उसके अंदर हम ये जो केरी है ना कट की हुई वो डाल देंगे, और थोड़ा सा उसको मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले कर देंगे। मसाले में यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलाइए। थोड़ी सी हल्दी मिलाइए कलर के लिए, और दोनों को ही अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए स्लो आंच पे कुक कर लेंगे, ताकि जो केरी है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और जो नमक और हल्दी है ना उसका कलर अच्छा आ जाए और टेस्ट भी अच्छा आ जाए। आप देखोगे तो ये फटाफट से ये सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने इसके ना टुकड़े छोटे छोटे किए हैं। अगर आपने बड़े बड़े टुकड़े किए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जितनी यहाँ पे जो केरी थी, मतलब 200 ग्राम के आसपास, तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितना गुड़ ले लिया है, क्योंकि ये जो केरी है ना वो कम खट्टी रहती है कंपेयर टू जो देसी वाली थी उससे। तो उस हिसाब से आप गुड़ आपको कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो। लास्ट में ना मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और जो गुड़ है उस जब तक वो पिघल ना जाए तब तक उसको हमें मिक्स करना है, उसको छोड़ना नहीं है गैस पे ऐसे ही, वरना क्या होगा जो गुड़ है ना वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू चलाते रहेंगे ना, मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि गुड़ गर्म होते ही आसानी से पिघल जाता है। तो जो हमारा गुड़ है वो पिघल गया है, और जो हमारा इंस्टेंट वाला अचार है ना वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपको ये दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और आप इसमें से कौन सी बनाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक तो है एकदम से खट्टी मीठी टेंगी वाली जो है प्याज और केरी की चटनी है, और एक थोड़ा सा मीठा वाला आम का एक इंस्टेंट अचार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।